हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर में आशीषित हैं, परमेश्वर में ब्लेस हैं, परमेश्वर में आनंदित हैं। परमेश्वर ने आप सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है। परमेश्वर ने आपके रास्तों को खोला है। परमेश्वर ने आपकी सारी परेशानियों को, निराशाओं को दूर किया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करते हैं और आपकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। खास तौर पे उन लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य करते हैं जो लोग परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, उस वचन के अंदर परमेश्वर ने खास तौर पे उन लोगों से बात की है जो लोग अपनी जीवन में बहुत सारी विपत्तियों में बार बार आ जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां हैं, निराशाएं हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। बार बार उनके जीवन में दुख आ जाते हैं और वो लोग बहुत अपने जीवन में घबरा जाते हैं कि हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें कौन बचाएगा, हमें कौन छुड़ाएगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो परमेश्वर का वचन है वो ऐसे ही भाई बहनों के लिए है और परमेश्वर उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि परमेश्वर ने आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ा, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। वो हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। बस आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए, वचन की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि जब भी आप प्रार्थना करें तो वचन के साथ प्रार्थना करें। क्योंकि वचन के साथ प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो कभी भी खाली नहीं जाती और परमेश्वर उस वचन को सुनता है और हमारी लाइफ में कार्य करता है। तो आज हम अपनी सारी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के एक वचन को पढ़ेंगे और वचन के साथ हम प्रार्थना भी करेंगे। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसका 10 लाइन, उसकी 10 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर एक एक जन के पास आके तो बात नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने वचन हमें दिए हैं कि जब हम उसके वचन पढ़ते हैं तो वो हमसे बात करता है अपने वचन के द्वारा। तो आज जितने लोगों के जीवन में दुख है, विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, निराशा हैं, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि तुम लोगों पर कोई भी क्या विपत्ति नहीं आएगी और ना कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को बोलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, तो परमेश्वर उस वचन को सुनते हैं और वैसा ही आपकी लाइफ में करते हैं। जब आप रोज़ इस वचन को अपनी लाइफ में बोलेंगे तो शैतान की मजाल ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ में काम करे। उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ में कोई परेशानी को लेकर आए, क्योंकि वचन की आड़ आपके चारों ओर है, वचन की ढाल आपके घर के चारों ओर है, आपके आसपास है। वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वचन परमेश्वर ने सुना है, आपने वचन के साथ प्रार्थना करी है और किस वचन को आपने बोला है, तो उसी वचन के अनुसार परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए भेजता है और दूत आपके जीवन में कार्य करते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लाइफ में कार्य करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे क्या कहता है कि मेरे लोगों ने मुझसे प्रार्थना की है और बोला है वचन को। और जब आप वचन को बोल रहे हैं तो परमेश्वर को उस काम को करना ज़रूरी है। परमेश्वर ने क्या कहा है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और उस प्रार्थना को पूरा भी करूँगा, क्योंकि तुमने वचन बोला है उस प्रार्थना के अंदर। तो जितने लोग डरे हुए हैं, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग परेशानियों में हैं, जितने लोग विपत्ति में हैं, वो लोग परमेश्वर से बोले। परमेश्वर को वचन कहता है कि ना तो कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा और ना कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी। तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपकी लाइफ में भेजेगा। वो स्वर्गदूत हमेशा आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए खड़े रहेंगे आपके पास, ताकि जब शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करे तो स्वर्गदूत आपके आगे खड़ा हो और शैतान की योजनाओं को नाश करे। तो ना आपके पास कोई विपत्ति आ पाएगी, ना कोई दुख आपको छू सकेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आज लोग वचन के साथ प्रार्थना नहीं करते। बहुत से लोग वचन के बारे में जानते भी नहीं हैं और
बहुत से लोग वचन के बारे में जानने के बाद भी वचन के साथ प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए उन लोगों के जीवन में कार्य नहीं हो पाता। बार बार परेशानियां उन्हें देखनी पड़ती हैं, विपत्तियां उनके जीवन में आती हैं, बार बार निराशाएं उनके लाइफ में आती हैं, क्योंकि वचन के साथ प्रार्थना नहीं करी। और जब वचन नहीं बोला तो वचन पूरा भी नहीं हुआ। फिर बाद में लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि प्रभु हम तो तुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। उसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जब तक आप वचन का उपयोग नहीं करेंगे परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। और जब आप परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए आज्ञा देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वो आपके मार्ग में आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो आपको अगर परमेश्वर से अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रक्षा चाहिए, विपत्तियों से आपको छुटकारा चाहिए, तो वचन के साथ प्रार्थना ज़रूर करें। और भजन संहिता 91 को आप रोज़ अपनी लाइफ में बोला करें, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा और पूरा कंप्लीट छुटकारा आपकी विपत्तियों से, आपकी बीमारियों से, आपकी निराशाओं से आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग को लाए, आपकी सारी विपत्तियों को और निराशाओं को दूर करे और आपको 100 गुना ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आपके समर्थी और जलाली हाथों में सौंपती हूँ। पिता आप अपने लोगों पर दया कीजिए, आपके अनुग्रह की दृष्टि आपके लोगों के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी होने दे। पिता अपनी इच्छा को अपने लोगों के ऊपर पूरा मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप दे मेरे पिता। मेरे खुदावन, आज जितने लोग विपत्तियों में हैं, दुखों में हैं मेरे प्रभु, निराशाओं में हैं, और जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं वचन के साथ मेरे पिता, आपके वचन उनकी लाइफ में कार्य करें। उनकी सारी विपत्तियों से आप उन्हें बाहर निकालें, दुखों से बाहर निकालें, उनके संकट से उन्हें बाहर निकालें मेरे प्रभु, उनकी बीमारियों से उन्हें बाहर निकालें मेरे खुदावन। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा कि आप महान परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी करुणा सदा के लिए है मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने लोगों पर दया कीजिए, अपने मुख का प्रकाश अपने लोगों पर चमकाए मेरे प्रभु, और अपना मुख आप अपने लोगों की ओर करें मेरे पिता परमेश्वर। उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनकी रक्षा करें, उनकी सारी विपत्तियों को उनके जीवन से दूर करें, सारे दुखों को उनके डेरे से दूर करें मेरे पिता परमेश्वर, और ब्लेस करें, आशीषित करें। हाँ, जितने लोग चाहते हैं मेरे प्रभु कि आप उनके जीवन में काम करें, और चाहे इनकी परेशानी कोई भी क्यों ना हो, आप उन्हें दूर करें मेरे प्रभु, अपने लोगों को बचाएं, छुड़ाएं और आशीषित करें मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, अपने लोगों को बचाने के लिए मेरे पिता, उनकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाने के लिए। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा वचन इन सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, और जितने लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं और वचन को फॉलो कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुतायत से आप कार्यों को करें, उनके जीवन में बड़े बड़े छुटकारे को लेकर आए, और हर वो काम उनके जीवन में सफल हो जो अभी तक नहीं हुआ। हाँ मेरे प्रभु, सारी शैतानी योजना इनके जीवन से नाश हो जाए, और आपका प्रकाश इनके लोगों में चमके, और आपका प्रकाश इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को हर एक मुसीबत से, विपत्ति से छुड़ाने के लिए, दुखों से बाहर लाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।